आज से करीब 18 साल पहले अतरसा गांव में एक सज्जन पुरुष जिनका नाम सरवन था, उनका बेटा शिवम जिसकी उम्र महज 7 साल थी, उसे करैट ने डस लिया। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। वो बच्चा बस अपने माता पिता के साथ छत पर सो रहा था और उस निर्दयी ने उस मासूम की जान ले ली और उनके घर में कोहराम मच गया। अब वो दर्दनाक मंजर था कि आप महसूस नहीं कर सकते। हमारे देश में भी तो लोग जहरीली बातें करते हैं, लेकिन हम उस जहर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं असली जहर की। और हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी बहुत टॉक्सिक थी जो आपका काट के चली गई। मैं बात कर रहा हूँ असली जहर की। सांप से लेकर चींटी तक, भले ही ये दिखने में इतने छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन काटते ही ऐसा लगता है ना जैसे खींच के तमाचा मारा हो किस्मत ने। टॉपिक पर आने से पहले मैं कई लोगों का भ्रम दूर करना चाहता हूँ। वो भ्रम ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि सांप सच में दूध पीता है। तो दोस्तों, सांप दूध नहीं पी सकता है, और अगर सांप के दांत तोड़ दिए जाए तो वो भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा साइंस मानता है। हमारा मेन टॉपिक है सांप का जहर, जो सिर्फ 3 प्रकार का होता है। पहला तो है न्यूरोटॉक्सिक, जो सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जबकि ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन हर सांपों में नहीं होता, ये कुछ ही गिने चुने सांपों में होता है, जैसे इंडियन कोबरा और करैट, जिसकी बात हमने शुरू में की थी सरवन के लड़के को सांप काटने पे। इनका जहर धीरे धीरे माइंड और ब्लड में ऐसा घुल मिल जाता है ना कि ब्लड के हर जगह जगह थक्के बना देता है, जिससे आदमी की धीरे धीरे मौत हो जाती है। और दूसरा जहर है हेमोटॉक्सिक, जो सीधे ब्लड पे हमला करता है, जिससे ब्लड पूरे बॉडी में धीरे धीरे थक्के बनाना शुरू करता है और इससे अंदर के ऑर्गन्स स्लोली काम करना बंद कर देते हैं। हालांकि यह सब सांपों में नहीं पाया जाता, यह कुछ ही गिने चुने सांपों में पाया जाता है, जो कि है, मैं एक सांप की बात बता सकता हूँ जो रसेल वाइपर है। और अब अंत में आता है साइटोटॉक्सिक जहर। एक बात, ये साइटोटॉक्सिक जहर आपकी जान भले ही देर में ले, लेकिन आपके बॉडी टिश्यूज को ऐसा डिस्ट्रॉय करता है ना कि जहाँ पे ये काटता है वहीं से सड़न पैदा शुरू हो जाती है, जो भयंकर दर्द, सूजन, और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो पार्ट ही हमें कटवाना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। और अब मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के उस सांप की जो महज एक बार डसने से ही लगभग 100 आदमियों की जान ले सकता है। क्या आप उसका नाम जानना चाहते हैं? नहीं। इनलैंड ताइपन। इस सांप में इतना जहर होता है ना कि अगर एक बार ये अपना पॉइजन निकाल दे तो लगभग 100 आदमियों की उससे जान जा सकती है। और एक बात, ये सांप इतना जहरीला होता है लेकिन किसी को काटता नहीं। काटता इसलिए नहीं क्योंकि यह शर्मीला होता है, कुछ बुद्धिजीवी लोगों की तरह। और अगर भारत की बात आती है तो सांपों में सबसे टॉप पर आता है कोबरा, और सेकंड नंबर पर आता है रसेल वाइपर, थर्ड पे आता है करैट, और चौथे नंबर पे आता है सॉ स्केल्ड वाइपर। इन्हें बिग 4 कहा जाता है, जो अपने भारत में सबसे ज़्यादा सांपों से होने वाली मौत की जिम्मेदार हैं। नेशनल हेल्थ मिशन रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए भारत में तो हर साल लगभग 58,000 से 64,000 लोगों की जान सिर्फ सांप के काटने से जाती है। और यह कोई मजाक वाली बात नहीं है। जब बात जहर की आती है तो चींटी और सांप दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग केमिस्ट्री लैब है। एक सांप है जो अपने जहर से पूरा सिस्टम तक क्रैश कर सकता है, और वहीं एक चींटी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और अगर बात रही सांप के जहर की, तो यह उसकी प्रजाति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का सांप है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 4,000 से लेकर 3,30,000 तक हो सकती है, और यह कीमत प्रति ग्राम के रूप में है, क्योंकि सांप का जहर सिर्फ काटने या नशा करने के लिए नहीं होता है, इसका जहर खुद के तोड़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा सांप के जहर का उपयोग होता है मेडिकल लाइंस में, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है प्रोटीन के लिए। और कुछ लोग तो इसका महज फालतू उपयोग करते हैं रेव पार्टियों में नशा करने के लिए। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, एलिस भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया था,
और रीज़न यही था कि और भी बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन मेन रीज़न ये था कि ये सांपों की तस्करी करते थे, जो कि इलीगल है। अब आप मान लीजिए कि आपको किसी सांप ने काट लिया, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि हमारी जान चली जाएगी, हम मर जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे, अभी तुरंत ऑन द स्पॉट हम मर जाएंगे, सब चीखेंगे चिल्लेंगे ना। आपको शांत रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि घाव को हल्के साबुन और पानी से धोना है, जबकि रगड़ना नहीं है। मरीज की देखभाल करते रहें, उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो, वो बेहोश ना हो। और आपको ये तो कभी नहीं करना है कि घाव को ना काटे ना चूसे, ना ही उस पर बर्फ लगाएं। घाव के आगे पीछे कभी कसकर नहीं बांधना है। शराब या दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले, वरना इससे आपकी जान चली जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, पारंपरिक उपयोगों पर भरोसा ना करें। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, जल्दी से जल्दी किसी नज़दीकी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वरना आपको कैरेट सांप काट के जा सकता है। थैंक यू सो मच।